ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 30 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली का टाइटल है हर गुण व शक्ति के अनुभव में खो जाओ तो खुश नसीब बन जाएंगे। आज की मुरली वंडरफुल बाबा की मुरली। बाबा ने कहा प्यार के सागर बाप बच्चों को प्यार प्रेम स्वरूप बच्चों के प्यार में खोए हुए प्यार की डोरी में खींचे खींचे चले आए। कितनी प्यार की डोरी बाबा की। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी को मिल नहीं सकता। सारे कल्प में सबसे श्रेष्ठ भाग्य। फिर बाबा ने कहा बाप दादा साधारण तन में आते हैं, किसी करोड़पति उसके तन में नहीं आते, मल्टी मिलियनर साधारण तन में। करोड़ भी होना बाबा साधारण कहता है। अरबों खरबों जैसे हमारे टाटा बिरला है ना, तो बाबा ने कहा लेकिन किस में आते, भावना वाले में आते। साधारण बच्चे बाबा को प्रिय रखते हैं। इसलिए आप देखेंगे 99% या तो मिडल या साधारण बाबा के बच्चे, और समर्पित जितनी बहनें हुई हैं वो भी ऐसे ही साधारण है। बाबा मम्मा के लिए कहते क्या लाई थी, 2 फराक लाई थी, विश्व की महारानी बन गई। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, संगम युग पर साधारण होना भी भाग्य है। इतना बड़ा भाग्य है। बाबा ने कहा भाग्य की लकीर खींचने की कलम बाबा ने हर बच्चे के हाथ में दे दी है। कलम हाथ में है, जितनी चाहो जैसी चाहो तुम लकीर खींच सकते हो। और क्या चाहिए बताओ। हम यहाँ देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में एक बाबा का बच्चा है आशीष, उसने पूरा मकान खरीदा, कितना महंगा मकान खरीदा, बाबा का सेंटर चलाया। अब कहीं और जाके कहते मैंने कहा वो सेंटर बाबा को दिया, बाबा के बच्चे अन्य वहां सेंटर इंचार्ज बन के चलाएंगे। और खुद फिर पूछा चाली भाई से कि हम एक और सेंटर खोलने के निमित्त बनना चाहते हैं। अब एक और सेंटर ले रहे हैं जिसमें कि समझो उन्होंने कहा, हमने 3-4 उन्होंने सजेस्ट किए, उस एरिया को ढूंढा जहां बिल्कुल बाबा के बच्चे नहीं, ताकि सेवा के निमित्त बने। अरे सेंटर खोलना भी तो कितना बड़ा पुण्य है। हमने कहा आशीष तेरे पे तो आशीर्वादें बरस रही हैं। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा, बाप सुख का सागर, कोई ये प्राप्ति है क्या? नहीं बाबा, नहीं नहीं। दिया है कार्य में लगाने के लिए ना, तो लगाने की विधि चाहिए बस। उस विधि को यूज करो। लगाते विधि नहीं कर अपनाते तब सिद्धि नहीं मिलती। बाबा ने कहा आराम से बैठे श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हो ना, और क्या चाहिए। भाग्य विधाता अपना बनाया, अर्थात बाबा ने कहा अर्थात श्रेष्ठ अधिकार बना, प्राप्त किया। बाबा ने कहा नयों को भी गोल्डन चांस मिला है आगे बैठने का। फर्स्ट नंबर तो नहीं आ सकते, वो तो फिक्स हो गया मम्मा बाबा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में लास्ट वाले भी बाबा ने कहा आ सकते हैं। लास्ट वालों को भी चांस है। फर्स्ट डिवीजन तो बाबा कहते लड़ियां भी लगा दूंगा। फिर बाबा ने कहा दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है।
अगर आप ही सोचते रहेंगे पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं करने वाले का पत्ता जरूर कटेगा। दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। फिर बाबा ने कहा, जब सर्वशक्तिवान साथ है तो माया तो पेपर टाइगर है। सर्वशक्तिवान साथ है, माया तो पेपर टाइगर है। पता नहीं माया ना आ जाए। अरे कौन साथ है? हजार भुजाधारी सर्वशक्तिवान। माया क्या करेगी? कुछ भी नहीं करेगी। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे, वायदा है ना, क्या वायदा किया तुमने? साथ चलेंगे, साथ खाएंगे, साथ रहेंगे, साथ जाएंगे। साथीपन का वायदा है ना। फिर माया का फोर्स कोर्स को भुला देता है। बाबा ने, फोर्स है ना माया का। और माया क्या है? बाबा ने कहा, माया आपकी कमजोरी ही माया है, कोई और चीज नहीं है। आपकी कमजोरी माया का रूप बन के आती है। माया आ गई, माया आ गई, माया आ गई। फिर आ ही जाएगी। शेर समझेंगे शेर बन जाएगी, और समझेंगे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं हो जाएगी। बाबा ने कहा, लक्ष्य माया जीत जगत जीत बनने का है ना, तो कितनी बार विजयी बने हो ये याद करो। अनगिनत, काउंटलेस, अनगिनत बार विजयी बने। फिर घबराते क्यों? फिर घबराते क्यों हो? अनेक बार विजयी बने हो। राज्य अधिकारी बाबा ने कहा, राज्य अधिकारी हो ना, कर्मेंद्रिय जीत, मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में है, चेक करो। तो बाबा कहते, रोज दरबार लगाओ, अपनी स्थूल कर्मेंद्रिय में चेक करो। ये आंख, ये मुख, ये कान, ये हाथ, पांव, सब कर्मेंद्रिय चेक करो, ये मेरे ऑर्डर में चल रही हैं, और मन बुद्धि संस्कार भी ऑर्डर में है। अगर ये ऑर्डर में है तो समझ लो फिर तो ठीक चल रहा है। यहां पे राजा तो आगे भी राजा। इसलिए बाबा ने कहा, राज्य अधिकारी बने हो। फिर बाबा ने कहा, चलते चलते कमजोरी जो आती है ना, क्यों क्यों उसका कारण? बाबा ने कहा, हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान की पॉइंट की अनुभूति की कमी है। आज की मुरली वास्तव में सारी यही है, अनुभव की अथॉरिटी बनो। हर गुण, हर शक्ति, हर उसका ज्ञान की पॉइंट का अनुभव करो। बाबा ने कहा, अनुभव नहीं है, सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी। चिंतन करते हो, ज्ञान है, शांत स्वरूप आत्मा, आनंद स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, लेकिन उसकी अथॉरिटी बनो। अर्थात आपसे अनुभव औरों को, शांत स्वरूप है ये तो, बिल्कुल प्रेम स्वरूप है। एक एक गुण का बाबा कहते अच्छी तरह अनुभव करो, गहराई से, उसकी अथॉरिटी बनो। ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप दिखाई दे आपके स्वरूप से, वाह! और कहें ये तो बिल्कुल ही प्रेम स्वरूप। कर्म में बाबा ने कहा, योग का अनुभव होना, इसको कहा जाता है कर्म योगी। कौन है हम? कर्म योगी। बाबा ने कहा, कर्म को योग से अलग नहीं कर दो। कर्म को कहीं योग से अलग कर देते, कहीं सोचते हैं काम में बिजी हैं यही कर्म योग। ना ना ना, कर्म में योग होना चाहिए, योग का अनुभव होना चाहिए, तब है कर्म योगी। फिर इसी के लिए बाबा ने कहा
एक एक गुण शक्ति का अनुभव सदा अनुभवी स्वरूप होंगे तो क्या होगा फिर? खुशी की झलक। बाबा ने कहा एक सेकंड भी अगर अनुभव हो गया ना तो आप देखेंगे जिस दिन योग में बड़ा अच्छा अनुभव होता है कितनी खुशी होती है, सारा दिन खुशी की झलक। फिर बाबा ने कहा मन आराम, तन का आराम भी मिल गया ना। मधुबन में बहुत आ गए थे तो कईयों को पट पे सुलाना पड़ा, वरांडा में, सब में। तो बाबा ने कहा पटराजा पटरानी बने हो ना। हाँ, कितने भाग्यशाली हो। किंग ऑफ फ्लोर, क्वीन ऑफ फ्लोर, पटराजा पटरानी, खुशी। फिर बाबा ने कहा एक अगर यहाँ से भेज देना न्यू समाचार नोटिस कि जिसको भी आना है सब आ जाओ, तो ढेर आ जाएंगे और जितने स्थान बनाओगे छोटे पड़ते जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तो क्या करो, हाँ हाँ, अगर आप 7 दिन खुशी की खुराक खाओ, अखंड योग करो, फिर तो सबको मिल जाएगा रहने का स्थान। फिर भी बाबा कहते बच्चों को बाबा हठ योग नहीं कराते, सहज योगी। आज की मुरली में वरदान था वाणी और मनसा दोनों से एक साथ सेवा करने वाले सहज सफलता स्वरूप भवा। बाबा ने कहा कट्ठी कट्ठी सेवा करो, वाणी की करो, साथ में मनसा भी करो। मनसा सबसे बड़ा काम करती है, मनसा भी करो साथ, डबल रिजल्ट बाबा ने कहा निकलेगी। मनसा सेवा साथ करोगे तो सफलता फिर बहुत मिलेगी। तो मनसा सेवा पे बाबा विशेष अटेंशन के चाहते। आज का स्लोगन था सदा एकर स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो अचल अडोल रहेंगे। हिलते नहीं रहो, अचल अडोल रहो। उसके लिए एक रस स्थिति का आसन ये धारण करना है, एक रस टिके हुए। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।